तो बताओ फिर डी एक्स जेड और डी एक्स जेड से डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन आई एन ए वाई एक्सेस हो जाएगा। ये डेल्टा बॉन्ड बना देता है। एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। मैंने कहा था पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड तो बना सकता है। इसके सामने कौन सा एक्सेस है? ये वाला। तो सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, उसके बाद होगा आपका ये डेल्टा बॉन्ड, और सबसे कम होगा पाई बॉन्ड। तो हम लोग एक डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन भी आपको सिखाते हैं। डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अभी आपने क्या किया था? डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई में इसको आई एन ए ले लें कि पाई बॉन्ड बन जाएगा। एक्स या वाई में से कोई ले सकते हो। अगर आपने एक्स और वाई में से जो यहाँ दिख रहे हैं, इनमें से अगर आपने आई एन ए नहीं लिया, जेड को लिया, तो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। समझा? हाँ। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनेगा? जैसे मान लो ये ऑर्बिटल जो थी ना, ये वाली, ये मैंने डीएक्स से बनाई क्या है कुछ देर पहले, के बाद ही बनाई होगी। मैं बनाई है किस पेज पे? देखो आपका ये ये आपका डीएक्स बाई ऑर्बिटल है। अगर मैं आई एन ए एक्स मानूंगा, वाई मानूंगा, तो वो एक्स और वाई एक्सेस मुझे बोर्ड पे ही ड्रॉ करना पड़ेगा ना। ऑनलाइन वाले लोग बताओ भाई। हाँ सर। इसका जेड एक्सिस कहाँ है? जेड एक्सिस मतलब इनटू द प्लेन। परपेंडिकुलर बोर्ड। हाँ तो ये जेड एक्सिस है ना। हाँ तो सर। एक एक न्यूक्लियस यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो एक तो ये बनी हुई है, और एक ये बनी हुई है डी। इसको मान लो, ऐसे करके मैं कर लेता हूँ, ये डी बनी। एक मेरे हथेली पे डी बना लो ये, ठीक है। एक मेरे हाथ से डी एक्स वाई बना लो, और एक मेरे बोर्ड पे बना हुआ है। दोनों के ऐसे आमने सामने आएंगे, ऐसे करके यूं। जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी ना, उस समय इसके सामने एक क्लाउड होगा, इसके सामने एक क्लाउड होगा, इसके सामने एक क्लाउड होगा। इसके ऐसे ना, ये चारों क्लाउड ओवरलैप करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था? दो ही कर रहे थे ऐसे ऐसे, ये दो सामने सामने आ रहे थे ऐसे। अब चारों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, चारों ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं। जब चारों ओवरलैप करना शुरू कर देंगे तो लोग, तो डेल्टा बॉन्ड का। ऑनलाइन वालों को फील आया कि नहीं आया? हाँ सर। पक्का? जिनका सोवांगी है ना। आप लोग बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट चैट भी लिखा करो, मुझे पता चले कि आप लोग हो या नहीं हो। हम्म? आया समझ में? तो इस तरीके से रहता है। डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब आपके सामने एकदम इसके परपेंडिकुलर भी एक्सिस आएगा, इसके परपेंडिकुलर। तो चलो इस तरीके से बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो बताओ फिर डी एक्स जेड और डी एक्स जेड से डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन आई एन ए वाई एक्सेस हो जाएगा। ये डेल्टा बॉन्ड बना देता है। डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक और बात, खास बात यह है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, अगर उसका आई एन ए क्या हो जाए, जेड एक्सेस हो जाए। फील आ रहा है इस बात का आपको? हम्म? क्यों बच्चों बताओ भाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनेगा? ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। मैंने कहा था पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड तो बना सकता है ना। इसके सामने कौन सा एक्सेस है? ये वाला। यहाँ पर भी एक मेरे हाथ पे बना दो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दोनों को सामने ला दो ऐसे। तो ये वाला क्लाउड सामने, ये वाला क्लाउड सामने, इसके सामने चारों ओवरलैप कर जाते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल भी जेड एक्सेस आई एन ए पर डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कर पाओगे? हाँ। इस तरीके से रहता है ना।
तो अपील देने के लिए आप चाहो तो बना लो इसका डायग्राम। ये पीछे वाला कॉर्नर का पीछे वाले से मिला दो, आगे वाले कॉर्नर को आगे वाले से मिला दो। ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला है, ये आगे वाला है, ये आगे वाला है। देख लो बन रहा है। 3D में सही दिख रहा होगा आप लोगों को एकदम। पर इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, बॉक्स के अंदर क्यों बना? हाँ ऐसे ही बना दो, बॉक्स में थोड़ा सा प्लेन देख। नहीं कोई सिग्निफिकेंट नहीं, बस प्लेन देखने में थोड़ा ठीक लगता है और कुछ नहीं है। देखने में जल्दी और थोड़ा जल्दी बन जाता है वो, इधर उधर भागता है थोड़ा डायग्राम चक्कर में, इसलिए मैं ऐसे ही बना देता हूँ। तो ये बता सकते हैं कौन सा प्लेन है इस समय, ये वाला प्लेन जो है? नहीं वाई जेड। तो ये जो ऑर्बिटल है ये आपकी कौन सी ऑर्बिटल है? डी। तो ये भी कौन सी होगी? डी वाई जेड। आई एन ए कौन सा होगा इसके लिए? तो एक्स ही है, देखो ये है ना, ये जो है ना ये, और ये मिलाकर ये वाला जो न्यूक्लियस है वो चिंता मत करो एक्स एक्सिस पर ही है। ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ वो किसके पैरेलल आ रही है? तो ये एक्स एक्सिस ही मानी जाएगी, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस मानी जाएगी। ऐसा होगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, ठीक है ना, तो जैसे मान लो 3D दोनों हो रहे हैं तो दो, अब दो 3D मिलके पाई बॉन्ड बनाए और 3D मिलकर डेल्टा बॉन्ड बनाए, तो डेल्टा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाएगा। क्यों, समझ में आया? ज्यादा ओवरलैप हो रहा है यार, तो उसमें दो ही क्लाउड सामने आ रहे हैं, दो लोग सामने आ रहे हैं, इसमें चारों सामने आ रहे हैं ऐसे करके। तो अगर सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है। हाँ हाँ फॉर, हाँ फॉर, अगर अगर फॉर सेम ऑर्बिटल्स हैं, सेम ऑर्बिटल्स हैं, तो सेम ऑर्बिटल्स में क्या होगा, सेम सेम ऑर्बिटल्स में एक तरह से सेम डी ऑर्बिटल्स मान लो आप, तो सेम डी ऑर्बिटल्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल का सिग्मा भी बना रहा है, डी से पाई भी बना रहा है, डी से डेल्टा भी बना रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद होगा आपका ये डेल्टा बॉन्ड, और सबसे कम होगा पाई बॉन्ड। सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए भी यही होता है। हाँ सेम, इसीलिए सेम ऑर्बिटल होगा, सेम प्रिंसिपल क्वांटम विद, ये भी लिख दूं क्या, विद सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैंने डेल्टा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन सिखा दिया, मैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको और सिखा देता हूँ।